हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डायनामिक ब्लॉक। डायनामिक ब्लॉक मतलब क्या रहता है कि कोई भी ब्लॉक अगर इंसर्ट किया जाता है तो बाद में अगर उसका साइज कम ज़्यादा करना है तो हमें उसको स्केल करना पड़ता है। एंगल में सेट करना है तो रोटेट करना पड़ता है। या फिर उसका एरे बनाना है तो एरे कमांड आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि सिर्फ ग्रिप का इस्तेमाल करके उसको स्ट्रेच रोटेट या एरे करने को आना चाहिए। उसके लिए उसको डायनामिक स्वरूप देना पड़ता है। डायनामिक स्वरूप देने के लिए पहला पैरामीटर सेट किया जाता है, बाद में एक्शन दिया जाता है। एक सैंपल ब्लॉक के ऊपर बता देता हूँ, तो बाद में किसी भी ब्लॉक पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। डायनेमिक स्वरूप देने के लिए उसको पहला ब्लॉक एडिटर में ओपन करना पड़ता है और पहला पैरामीटर्स और बाद में एक्शन दिया जाता है। कौन कौन से पैरामीटर है वो अभी पहले देख लेते हैं। समझो ब्लॉक एडिटर को मान लिया। यहाँ पर ब्लॉक ऑथोरेटिंग पैलेट आता है। यहाँ पर मूव, स्केल, स्ट्रेच, पोलर पोलर स्ट्रेच, बाद में रोटेट, फ्लिप, एरे, लुकअप प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। और नहीं, सॉरी, यहाँ पर पैरामीटर्स में पॉइंट, लीनियर, पोलर, एक्स वाई, रोटेशन, अलाइनमेंट, फ्लिप, विजिबिलिटी, लुकअप प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और बेस पॉइंट, ये पैरामीटर्स आते हैं। और उसको एक्शन जो दिया जाता है, हर पैरामीटर के लिए एक या दो ही एक्शन आते हैं। पॉइंट, समझो पॉइंट का पैरामीटर लिया तो उसको मूव या स्ट्रेच का एक्शन दिया जाता है। बाद में लीनियर के लिए स्केल या स्ट्रेच का एक्शन दिया जाता है। यहाँ पर पैरामीटर के हिसाब से अगर नाम देखे रखते हैं तो समझने में आसान जाएगा। अ, यहाँ पर हर पैरामीटर के लिए एक या दो एक्शन आते हैं। समझो यहाँ पर स्टार्ट हाइट, हाइट कितने का समझो, 3 का रखा। रोटेशन एंगल 0 रखा, काफी बड़ा होगा। हर पैरामीटर के लिए एक या दो ही एक्शन आते हैं। समझो यहाँ पर dt को मान लिया। पहला पैरामीटर कौन सा है? ये पॉइंट का पैरामीटर है। पहले पैरामीटर दिया जाता है, बाद में उसको एक्शन दिया जाता है। और उसको एक या दो ही एक्शन रहते हैं। पैरामीटर में पहला पैरामीटर आता है पॉइंट का। पॉइंट के लिए मूव या स्ट्रेच का एक्शन दिया जाता है। स्ट्रेच का एक्शन दिया जाता है। अगला पैरामीटर है लीनियर का। उसको लीनियर के लिए स्केल या स्ट्रेच का एक्शन दिया जाता है। हर पैरामीटर के लिए एक या दो ही एक्शन आते हैं। पोलर के लिए एक्स वाई का पैरामीटर, पोलर के लिए पोलर स्ट्रेच का ही एक्शन आता है। अगला आता है पॉइंट, लीनियर, पोलर, एक्स वाई। एक्स वाई के लिए एरे का एक्शन दिया जाता है। अगला पैरामीटर है रोटेशन का। रोटेशन के लिए रोटेट का एक्शन दिया जाता है। अ, अगला अलाइनमेंट का पैरामीटर है।
अलाइनमेंट के लिए एक्शन कुछ भी नहीं है। बाद में अगला पैरामीटर है फ्लिप का। फ्लिप के लिए फ्लिप का एक्शन दिया जाता है। अ, अगला पैरामीटर है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी का जो एक्शन है वो विजिबिलिटी पैनल से यहाँ से देना पड़ता है। अगला पैरामीटर है बेस पॉइंट का। बेस पॉइंट के लिए भी एक्शन कुछ भी नहीं है। ये पैरामीटर्स हमको एक एक करके देखने हैं। अगर पैरामीटर के हिसाब से अगर ब्लॉक का नाम दिया जाता है तो समझने में थोड़ा आसान जाएगा। समझो यहाँ पर नया फाइल लिया। अ, यहाँ पर पहला पैरामीटर आएगा पॉइंट का। तो पॉइंट का पैरामीटर के लिए कौन सा एक समझो एक सादा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल को मान लिया। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर 0,0 लिया तो ओरिजिन से वो चालू हो जाएगा। 30 बाय 10 का समझो रेक्टेंगल बनाया। डायरेक्टली दूसरा कॉर्नर पॉइंट लेना है तो @30,10 लिया जा सकता है। यहाँ पर और एक छोटा रेक्टेंगल बनाए। अभी इसको डायनामिक स्वरूप अगर मुझे देना है तो पॉइंट का पैरामीटर पहला पैरामीटर है पॉइंट का। तो ब्लॉक का नाम भी पॉइंट करके रखते हैं। ब्लॉक बनाना है तो बी एंटर लिया। शॉर्टकट यहाँ से ब्लॉक में से क्रिएट कमांड लिया, शॉर्टकट की बी एंटर। यहाँ पर पॉइंट नाम का ब्लॉक बना दिया। बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया। यहाँ पर मिड पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी पॉइंट नहीं सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट वो 0,0 ले लेता है। यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट वगैरह सिलेक्ट किया। अभी y का वैल्यू वो 5 बता रहा है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ये इसके सभी सिलेक्ट किया, एंटर लिया। तो वैसा प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर भी रिटर्न ऑप्शन ऑन रखा तो ओरिजिनल केस वैसा ही रहेगा। ये ब्लॉक कौन से यूनिट में बनाना है, समझो मिलीमीटर में बनाना है तो ब्लॉक का यूनिट यहाँ पर मिलीमीटर रखेंगे। इंचेस में भी बना सकते हो, वैसा कुछ भी नहीं है। तो पॉइंट नाम का ब्लॉक बनाया जा सकता है। अभी इसको इंसर्ट करना है तो यूनिट में भी इंसर्शन स्केल मिलीमीटर सेट कर लिया क्योंकि ब्लॉक मिलीमीटर पे बनाया था। अभी इसको डायनामिक स्वरूप देना है तो उसके लिए टूल्स में जाके यहाँ पर ब्लॉक एडिटर कमांड लिया, शॉर्टकट की बी। यहाँ से ब्लॉक एडिटर लिया जा सकता है या फिर ब्लॉक पैनल में से ब्लॉक एडिटर कमांड लिया, शॉर्टकट की बी। यहाँ पर एडिट ब्लॉक डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कौन सा ब्लॉक एडिट करना है, पॉइंट नाम का ब्लॉक एडिट करना है तो पॉइंट नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया। यहाँ पर ब्लॉक एडिटर का टैब यहाँ पर हमको दिखाई देगा। यहाँ से पहला पैरामीटर है, यहाँ पर ब्लॉक ऑपरेटिंग पैलेट आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है पॉइंट का। पॉइंट का पैरामीटर लिया। स्पेसिफाई पैरामीटर लोकेशन, पैरामीटर लोकेशन कहाँ पर सेट करना है, समझो इधर सेट करना है। बाद में उसको एक्शन देना है तो यहाँ पर एक्शन टैब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्शन एक्शन यहाँ पर एक्शन का जो पैनल है वो यहाँ पर दिखाई दिया जा सकता है। एक तो मूव या स्ट्रेच का एक्शन दिया जा सकता है। समझो स्ट्रेच का एक्शन लिया। सिलेक्ट पैरामीटर के लिए ये पैरामीटर सिलेक्ट किया। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्ट्रेच फ्रेम एंड स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। तो उन दो कॉर्नर के बीच में जो लाइन रहेगा वो स्ट्रेच किया जाएगा। अ, जो लाइन अंदर आधी बाहर रहती है वो स्ट्रेच होती है और पूरी अंदर रहती है वो मूव होती है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया ताकि थोड़ा पैरामीटर भी सिलेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। थोड़ा भी सिलेक्शन में आता है तो भी वो सिलेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेच का सिंबल यहाँ पर तैयार हो सकता है। ये तैयार हुआ तो ही हम कह सकते हैं कि डायनामिक ब्लॉक प्रॉपरली तैयार हो चुका है। अ, अभी इसको एक्शन जो देना है, अ,
ये आइकन तैयार हुआ तो समझ में जाने कि डायनामिक ब्लॉक प्रॉपरली तैयार हो चुका है। ये चेंजेस सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव ब्लॉक लिया और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। अभी वो ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके ब्लॉक में जाके इंसर्ट कमांड लिया। यहाँ पर मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर पॉइंट नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया। यहाँ पर तीनों ऑप्शन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखे हैं। ओके भैया, कहाँ पर इंसर्ट करना है समझो, इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर एक ही रखना है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही रखना है, तो और एक बार एंटर लिया। रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा है। तो ये दिखने में सादा ब्लॉक लगता है, लेकिन जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तभी इसका ग्रिप दिखाया जाता है। ये ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इफेक्ट अगर ऑन रखा जाता है तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेच किया जा सकता है। ये कितने से स्ट्रेच करना है समझो, 30 से स्ट्रेच करना है तो 30 से इसका लंबाई बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विड्थ वैसा ही रहेगा। जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तभी उसका डायनामिक ग्रिप हमको दिखाई दिया जा सकता है, तब तक नहीं आएगा। वैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेच वगैरह करके रखना है तो वैसा डायनेमिक स्वरूप आप दे सकते हो। डायनेमिक ब्लॉक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डायनेमिक ब्लॉक वैसे तो काफी कम इस्तेमाल होते हैं। अ, अगला पैरामीटर है लीनियर का। उसके लिए स्केल या स्ट्रेच का एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर रिटर्न ऑप्शन ऑन रखा है, इसके लिए ओरिजिनल स्केच वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर लीनियर नाम का ब्लॉक बना लिया। बेस पॉइंट के लिए पिक पॉइंट लिया और ये मिड पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इसके सभी सिलेक्ट कर लिया। अ, यहाँ पर भी और एक ऑप्शन आता है, ओपन इन ब्लॉकेटर। ये अगर ऑप्शन ऑन रखते हैं तो डायरेक्टली ब्लॉकेटर विंडो में ओपन करेगा। मतलब टूल्स में जाओ, ब्लॉकेटर कमांड सिलेक्ट करो और बाद में सही ब्लॉक्स उसमें से सिलेक्ट करो, वो काम कम हो जाता है। ओके दिया तो यहाँ पर ब्लॉकेटर का विंडो यहाँ पर दिखाई देता है। हम्म, अगला पैरामीटर है लीनियर का। यहाँ पर इसका भी चाहे तो वैल्यू पहले से सेट करके रखा जा सकता है। उसके लिए वैल्यू सेट ऑप्शन लिया। डिस्टेंस वैल्यू सेट टाइप समझो इंक्रीमेंट रखा तो 10 के मल्टीपल में वो हम उसको स्केल कर सकते हैं, स्केल या स्ट्रेच कर सकते हैं। समझो इंक्रीमेंट रखा, डिस्टेंस इंक्रीमेंट कितने का देना है समझो 10 का देना है तो 10 टाइप कर लिया। मिनिमम डिस्टेंस 0 रखा और मैक्सिमम डिस्टेंस 150 200 क्या रखना है वो रख लिया। समझो 150 तक सेट करना है तो 150 टाइप किया। स्टार्ट पॉइंट के लिए ये स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट के लिए ये एंड पॉइंट लिया। लेबल लोकेशन यहाँ पर सेट किया। बाद में उसको एक्शन देना है, वो देना है तो एक्शन टैब में गए। लीनियर के लिए स्केल या स्ट्रेच का एक्शन लिया जा सकता है। स्केल स्ट्रेच हो गया था, अभी स्केल का देखते हैं। सिलेक्ट पैरामीटर के लिए ये पैरामीटर सिलेक्ट किया, एंटर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। तो यहाँ पर स्केल का सिंबल यहाँ पर तैयार हो चुका है, मतलब डायनामिक ब्लॉक प्रॉपरली तैयार हो गया। ये सेव करके रखना है तो सेव ब्लॉक लिया और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। यहाँ पर भी अब इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया। ये थोड़ा ग्रिड चाहिए तो बंद कर लेता हूँ, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक लिया, यहाँ पर लीनियर का ब्लॉक सिलेक्ट किया, ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। हम्म, अ, जब भी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तभी इसका ग्रिप दिखाया जाता है। ये ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो हम उसको स्केल कर सकते हैं। 150 तक उसको स्केल किया जा सकता है, इससे ज्यादा स्केल नहीं किया जा सकता क्योंकि उतना ही वैल्यू सेट किया हुआ है। तो वैसा आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज स्केल वगैरह सिर्फ ग्रिप के सहारे सेट कर सकते हो। ब्लॉक्स सेट किया हुआ है और बाद में उसका साइज अगर आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करने को आना चाहिए तो आप डायनेमिक स्वरूप दिया जा सकता है, लेकिन वैसा कम ही इस्तेमाल होता है। ये एक सैंपल ब्लॉक पर बता रहा हूँ, वैसा किसी भी ब्लॉक पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला पैरामीटर है पोलार का। तो यहाँ पर ब्लॉक कमांड लिया,
अगला पैरामीटर है पोलर का। पोलर के लिए पोलर स्टेज का एक्शन दिया जा सकता है। यहाँ पर ब्लॉक मान लिया, पोलर नाम का ब्लॉक बना लिया। बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट या फिर मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये इसके सभी सिलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पर ओपन इन ब्लॉकेटर ऑन रखते तो डायरेक्टली ब्लॉकेटर विंडो में वो ओपन कर लेगा। यहाँ पर पैरामीटर्स में गए, पोलर के लिए पैरामीटर्स में से पोलर का पैरामीटर सेट कर लिया। पोलर में क्या रहता है कि एक ही टाइम में हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। इसका भी चाहिए तो वैल्यू सेट कर लिया, वैल्यू सेट ऑप्शन लिया। डिस्टेंस वैल्यू सेट टाइप यहाँ पर इंक्रीमेंट रखा। इंक्रीमेंट कितने का देना है, समझो 10 का देना है, 10 सेट किया। मिनिमम डिस्टेंस 0 रखा और मैक्सिमम डिस्टेंस 150 का रखा। एंगल वैल्यू सेट टाइप, एक ही टाइम में उसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है और रोटेट भी किया जा सकता है। अभी एंगल का वैल्यू सेट करना है तो एंगल का वैल्यू दिया जा सकता है। एंगल वैल्यू सेट टाइप यहाँ पर इंक्रीमेंट रखा। एंगल इंक्रीमेंट कितने का देना है, समझो 10 डिग्री देना है। मैंने एंगल 0 रखा। मैक्सिमम एंगल 180 270 कितना चाहिए उतना रखा जा सकता है, समझो 180 डिग्री लिया। बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया। एंड पॉइंट के लिए ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। बाद में उसको एक्शन देना है तो एक्शन टैब में गए। पोलर के लिए पोलर स्टेज का ही एक्शन दिया जाता है। सिलेक्ट पैरामीटर पूछता है, कमांड प्रॉम्प्ट में देखने का क्या पूछा जा रहा है। पैरामीटर के लिए पैरामीटर सिलेक्ट किया। स्पेसिफाई पैरामीटर पॉइंट, ये दूसरा जो रेड डॉट वाला पॉइंट है वो सिलेक्ट किया। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्टेज फ्रेम, फर्स्ट कॉर्नर के लिए फर्स्ट कॉर्नर लिया, अपोजिट कॉर्नर के लिए अपोजिट कॉर्नर लिया। तो उन दो कॉर्नर के बीच में जो लाइन रहेगा वो स्ट्रेच हो जाएगा। जो लाइन आधा अंदर आधा बाहर रहता है वो स्ट्रेच होता है। अभी वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, ये राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, ताकि थोड़ा भी टच में आता है तो भी वो सिलेक्ट होता है। बाद में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रोटेट ओनली, रोटेट के लिए वापस एक बार आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब इसमें 2 बार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोलर स्टेज का सिंबल तैयार होता है। ये तैयार हुआ तो ही हम कह सकते हैं कि डायनामिक ब्लॉक प्रॉपरली तैयार हो चुका है। ये सेव करना है तो सेव ब्लॉक लिया और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक मान लिया। पोलर के लिए पोलर स्टेज का पोलर का ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है, समझो इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर 1 रखा और रोटेशन एंगल 0 रखा। अ, इसके ऊपर क्लिक करने पर इसका ग्रिप दिखाया जाता है। ये ग्रिप सिलेक्ट किया, ट्रैक किया तो उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। इफेक्ट अगर ऑफ रखा जाता है, इफेक्ट अगर ऑफ रखा जाता है, यहाँ से इफेक्ट ऑफ रखा है, तो उसको रोटेट भी किया जा सकता है। 180 डिग्री के अंदर इसको रोटेट भी किया जा सकता है। सिर्फ 180 डिग्री तक ही रोटेट होगा, मतलब एक ही साथ में स्ट्रेच और रोटेट दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला पैरामीटर है एक्स वाई का। एक्स वाई के लिए एरे का एक्शन दिया जाता है। यहाँ पर एक्स वाई नाम का ब्लॉक बना लिया, ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर एक्स वाई नाम का ब्लॉक बना लिया। बेस पॉइंट के लिए ये कॉर्नर पॉइंट या मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये इसके सभी सिलेक्ट किया। ओपन इन ब्लॉकेटर ऑन रखा तो डायरेक्ट ब्लॉकेटर में ओपन करेगा। यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉकेटर का टैब यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर पैरामीटर्स में से एक्स वाई का पैरामीटर हम दे सकते हैं। इसका वैल्यू अगर सेट करने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वैल्यू नहीं सेट किया तो बेहतर है। बेस पॉइंट के लिए ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया और एंड पॉइंट के लिए ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। बाद में उसको एक्शन देना है तो एक्शन टैब में गए। एक्स वाई के लिए एरे का एक्शन दिया जा सकता है। सिलेक्ट पैरामीटर के लिए पैरामीटर लिया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये सभी ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया। स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन रोज, रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल में तैयार होते जाता है।
ये डिस्टेंस कितने का रखा था, 30 का रखा था, और ये ज्यादा से ज्यादा 10 का रहेगा, मतलब 40 तक मैक्सिमम डिस्टेंस का लंबाई रहेगा। तो 40 से ज्यादा मतलब 45 50 वगैरह सेट कर लिया डिस्टेंस बिटवीन। रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल में वाई एक्सिस पर तैयार होता जाता है। अम, ये डिस्टेंस 10 का रखा हुआ है, तो 10 से ज्यादा मतलब 15 20 कुछ तो भी टाइप कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, कॉलम्स वर्टिकल में रहते हैं, वो एक्स एक्सिस पर तैयार होते जाते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ पर 30 का है, और ये गैप 10 का रहेगा, मतलब 40, मैक्सिमम डिस्टेंस 40 तक का रहेगा। तो 40 से ज्यादा मतलब 45 50 कुछ तो भी सेट करेगा, 50 सेट किया, तो वैसा एरे का सिंबल यहाँ पर तैयार हो सकता है। ये तैयार हुआ तो ये हम कह सकते हैं कि डायनामिक ब्लॉक प्रॉपर्ली तैयार हो चुका है। ये सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव ब्लॉक लिया, और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। ये ब्लॉक भी यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर एक्स वाई नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया। यहाँ पर भी जब भी डायनामिक ब्लॉक रहता है, अ, ये एक्स वाई नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया, डायनामिक ब्लॉक रहता है तभी ब्लॉक के प्रीव्यू में जेड आकार का बिजली जैसा सिंबल आता है। इससे हम कह सकते हैं कि यह डायनामिक ब्लॉक है। सादे ब्लॉक में ऐसा सिंबल नहीं आता है। अ, ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है, समझो इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर 1 रखा, जो डिफॉल्ट वैल्यू दिया है वो ब्रैकेट में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही रखना है, तो और एक बार एंटर किया। रोटेशन भी 0 डिग्री सेट किया। अभी इसके ऊपर क्लिक करते ही इसका ग्रिप दिखाया जाता है। अ, ये ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो इसका एरे बनाया जा सकता है। सिर्फ ग्रिप का इस्तेमाल करके आप एरे बना सकते हो। ये दूसरा ग्रिप सिलेक्ट किया तो कॉलम का संख्या कम ज्यादा होता है, तीसरा ग्रिप सिलेक्ट किया तो रो का संख्या कम ज्यादा किया जा सकता है। तीसरा आप ग्रिप का इस्तेमाल करके ही आप इसका एरे बना सकते हो। अगला पैरामीटर है पॉइंट, अगला है रोटेशन का। यहाँ पर अगला पैरामीटर आता है रोटेशन का। रोटेशन के लिए रोटेट का एक्शन दिया जाता है। यहाँ पर ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर रोटेशन नाम का ब्लॉक बना लिया। बेस पॉइंट के लिए पिक पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट नहीं तो कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये इसके सभी सिलेक्ट किया। ओपन इन ब्लॉकेटर ऑन रखते हैं तो डायरेक्टली ब्लॉकेटर विंडो में ओपन करेगा। यहाँ पर पैरामीटर्स में जाके पहला रोटेशन का पैरामीटर हो गया, इसका भी वैल्यू सेट किया जा सकता है। इसके लिए वैल्यू सेट ऑप्शन लिया। एंगल वैल्यू सेट टाइप यहाँ पर इंक्रीमेंट रखा, कितने का इंक्रीमेंट देना है, समझो 10 डिग्री का देना है तो एंगल इंक्रीमेंट 10 डिग्री लिया। मिनिमम एंगल 0 डिग्री रखा, मैक्सिमम एंगल 180 टू 70 कुछ तो टाइप कर दिया। बेस पॉइंट के लिए जो बेस पॉइंट है वो स्केच से कुछ दूरी पर सेट किया जा सकता है, ताकि वो सेंटर पॉइंट पकड़ के वो रोटेट कर लेगा। समझो ये बेस पॉइंट इस केस से कुछ दूरी पर सेट कर लिया। F11 ऑन रखते हैं तो ट्रैकिंग लाइन तैयार होता है, तो उसके आधार पर बेस पॉइंट कुछ दूरी पर सेट किया जा सकता है। रेडियस ऑफ पैरामीटर इस केज पर किधर भी क्लिक कर लिया। डिफॉल्ट रोटेशन एंगल यहाँ पर 0 डिग्री सेट किया। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है वही रखना है तो और एक बार एंटर किया। अभी इसको एक्शन देना है तो एक्शन टैब में गए। यहाँ पर रोटेशन के लिए रोटेट का एक्शन दिया जाता है। सिलेक्ट पैरामीटर के लिए पैरामीटर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, ये ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर रोटेशन का सिंबल तैयार होता है। ये तैयार हुआ तो समझने का कि डायनामिक ब्लॉक प्रॉपर्ली तैयार हो चुका है। ये सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव ब्लॉक लिया और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। ये ब्लॉक अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर रोटेशन नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया, ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका ग्रिप दिखाया जाता है। ये ग्रिप सिलेक्ट किया, ट्रैक किया, तो इसको 180 डिग्री तक हम इसको रोटेट कर सकते हैं। बेस पॉइंट कुछ दूरी पर रखा था तो वो सेंटर पॉइंट लेके हम उसको रोटेट कर सकते हैं।
अगला पैरामीटर है पॉइंट। हाँ बने तो। अगला पैरामीटर है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट को एक्शन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अलाइनमेंट नाम का ब्लॉक बना लिया। इस पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, मिड पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये इसके सभी सिलेक्ट कर लिया, ओके दिया। तो यहाँ पर अलाइनमेंट का पैरामीटर तैयार हो सकता है। यहाँ पर पैरामीटर्स में गए और यहाँ पर अलाइनमेंट का पैरामीटर सिलेक्ट कर लिया। बेस पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट, यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट समझो सिलेक्ट किया। अलाइनमेंट डायरेक्शन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में सेट कर लिया, ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए। तो यहाँ पर अलाइनमेंट का ग्रिड दिखाया जाता है। इसको एक्शन कुछ नहीं है। ये सेव करके रखना है तो सेव ब्लॉक लिया और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। अलाइनमेंट कभी इस्तेमाल होता है, समझो यहाँ पर एक एंगल में लाइन बना है, ये इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर अलाइनमेंट का ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। ये कहाँ पर इंसर्ट करना, समझो ये जगह इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर 1 रखा, रोटेशन एंगल देखो रखा। अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे इस लाइन पर सेट करना है तो मुझे पहला इसका ये लाइन का एंगल मुझे चेक करना पड़ेगा, बाद में इसका लंबाई चेक करना पड़ेगा। तो ये मैं इसको उतने एंगल पर इस ऑब्जेक्ट को पहले मुझे उस एंगल पर रोटेट करना पड़ेगा और बाद में उसका साइज उसके प्रोपोर्शनेट में मुझे रखना पड़ेगा और बाद में उसको मूव करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली सेट करना है तो यहाँ पर अलाइनमेंट का ग्रिप इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका अलाइनमेंट का ग्रिप यहाँ पर दिखाया जाता है। ये कौन सा ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक बना लिया। यहाँ पर अलाइनमेंट का ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। इसके ऊपर क्लिक करते ही इसका ग्रिप दिखाया जाता है, तो ये ग्रिप सिलेक्ट किया और ट्रैक किया तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइन पर हम सेट कर सकते हैं। मतलब ये इसको उतने एंगल पर मुझे रोटेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो उस ऑब्जेक्ट पर सेट हम कर सकते हैं। इसके लिए अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कोई भी समझो फर्नीचर रहेगा, वो स्पेसिफिक लंबाई तक ही उसको सेट करना है। समझो ये एक सोफा है ऐसा एज्यूम किया, मुझे उस सोफे को इतने साइज में अगर उसको बिठाना है तो सादा अलाइनमेंट 2D अलाइनमेंट कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये डायनामिक स्वरूप हो गया था। अगर अलाइनमेंट कमांड लेना है तो एल एंटर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। फर्स्ट सोर्स पॉइंट के लिए ये सोर्स पॉइंट लिया, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट ये सिलेक्ट किया, सेकंड सोर्स पॉइंट के लिए ये सेकंड पॉइंट लिया, सेकंड डेस्टिनेशन के लिए ये पॉइंट लिया। थर्ड पॉइंट नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन लिया, ये ब्रैकेट का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और एक बार एंटर लिया। यहाँ पर स्केल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर यस ऑप्शन लिया, तो ये ऑब्जेक्ट अलाइन होते वक्त स्केल भी हो जाता है। मतलब मूव, स्केल और रोटेट तीनों कमांड ये सादे अलाइनमेंट कमांड में आपको मिल सकती है। सिर्फ रोटेट करना है तो अलाइनमेंट का ग्रिप वगैरह पैरामीटर्स वगैरह इस्तेमाल करके आप उसको सेट कर सकते हो। एल एंटर। अगला पैरामीटर है फ्लिप का। यहाँ पर फ्लिप कमांड लिया, सॉरी यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक कमांड लिया, बी एंटर। यहाँ पर फ्लिप नाम का ब्लॉक बना लिया। हम्म, अगर कोई भी बेस पॉइंट नहीं देता हूँ तो वो 0 0 ले सकता है, ले लेता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये सभी सिलेक्ट किया तो बेस पॉइंट जो वो कॉर्नर पॉइंट रहेगा 0 0। ओपन
अपन इन ब्लॉकेटर ऑन रखते हैं तो डायरेक्टली ब्लॉकेटर विंडो में ओपन करेगा। अ, यहाँ पर अगला पैरामीटर है फ्लिप का। अ, बहुत बार डोर जो रहता है कभी राइट में ओपन होता है, कभी लेफ्ट में ओपन होता है। सिविल या आर्किटेक्चर के प्लान्स रहते हैं, उसमें डोर कभी राइट में दिखाना पड़ता है, कभी लेफ्ट में दिखाना पड़ता है, कभी अप में दिखाना पड़ता है, कभी डाउन में दिखाना पड़ता है। तो वो एडजस्ट करने के लिए आप फ्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर बेस पॉइंट के लिए ये बेस पॉइंट लिया, सेकंड एंड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट लिया, बाद में उसको एक्शन देना है तो यहाँ पर एक्शन में गए। फ्लिप के लिए फ्लिप का एक्शन दिया जाता है। सिलेक्ट पैरामीटर के लिए ये पैरामीटर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट सिलेक्ट पैरामीटर के लिए पैरामीटर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट और पैरामीटर दोनों आने चाहिए ताकि सभी सिलेक्ट होते हैं। थोड़ा भी टच में आता है तो भी वो सिलेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्लिप का सिंबल यहाँ पर तैयार होता है। ये सेव करके रखना है तो सेव ब्लॉक लिया, और यहाँ पर क्लोज ब्लॉक लिया। यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर फ्लिप नाम का ब्लॉक बना लिया। फ्लिप नाम का ब्लॉक इंसर्ट कर लिया। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है समझो, इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर 1 का रोटेशन एंगल 0 रखा है। इसके ऊपर क्लिक करने पर इसका ग्रिप दिखाया जाता है। अ, अ, ये राइट पर क्लिक करने पर कभी राइट में ओपन होता है, कभी लेफ्ट में ओपन होता है, तो फ्लिप द्वारा वो एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ, अप एंड डाउन भी कर सकते हो। कभी कभार डोर अप साइड में ओपन होना चाहिए या फिर डाउन साइड में ओपन होना चाहिए, वैसा फ्लिप द्वारा आप एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो अलग से ब्लॉक आपको बनाना पड़ता था। अगला पैरामीटर है विजिबिलिटी का। समझो यहाँ पर चार पांच स्केच इकट्ठा किए हुए हैं, उसमें से एक टाइम में एक ही स्केच दिखना चाहिए, तो उसमें उसके लिए विजिबिलिटी लिया जा सकता है। फ्लिप हो गया। अगला पैरामीटर विजिबिलिटी का। समझो यहाँ पर चार पांच ऑब्जेक्ट बना लिए। समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, बाद में सर्कल बना है, सर्कल का शॉर्टकट की सी, बाद में इलिप्स बना है, बाद में एक लाइन बना है, अ, बाद में पॉलीगॉन बना है। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 6 रखा। इफेक्ट ऑन रखते तो स्ट्रेट लाइन में वो तैयार हो जाएगा। हम्म, ऐसे चार पांच ऑब्जेक्ट बना लिए। मुझे एक ही टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट सामने दिखने को आना चाहिए, ऐसा अगर मुझे सेटिंग करनी है तो उनमें विजिबिलिटी दी जा सकती है। उसके लिए ब्लॉक कमांड लिया, बी एंटर, और यहाँ पर विजिबिलिटी नाम का ब्लॉक बना लिया। बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, और यहाँ पर मिड पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये इसके सभी सिलेक्ट किया, एंटर लिया। ओपन इन ब्लॉकेटर ऑन रखते तो डायरेक्टली ब्लॉकेटर विंडो में ओपन करेगा। यहाँ पर पहला पैरामीटर्स हमको देना पड़ेगा, इसलिए पैरामीटर्स में गए, यहाँ पर विजिबिलिटी नाम का पैरामीटर सेट कर लिया। पैरामीटर लोकेशन कहाँ पर सेट करना है समझो, इस साइड टॉप किधर भी आप सेट कर सकते हो। मैंने राइट साइड में सेट किया। अभी उसको एक्शन जो देना है वो इधर से नहीं दिया जाता है। यहाँ पर विजिबिलिटी का पैनल रहता है, उधर से आप एक्शन दे सकते हो। हम्म, अ, उसके लिए पहला विजिबिलिटी स्टेटस का बटन आता है, उस पर क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड का विजिबिलिटी स्टेटस 0, ये एक ही स्टेटस रहता है, और स्टेटस ऐड करना है तो न्यू पर क्लिक करके नया स्टेटस आप ऐड कर सकते हो। अ, इसमें भी जो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए उसके हिसाब से नाम दे के रखा। समझो यहाँ पर रेक्टेंगल नाम दे के रखा, रेक्टेंगल। उसमें सभी ऑब्जेक्ट हाइड रखने हैं तो हाइड ऑल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया।
वैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाते गए, रेक्टेंगल, बाद में सर्कल, सर्कल, एलिप्स, चार पांच ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिए, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स। इसमें सभी ऑब्जेक्ट हाइड रखे हुए हैं। बाद में पॉलीगॉन लिया, बाद में लाइन कमांड दिया। अ, अभी यहाँ पर जब भी विजिबिलिटी स्टेटस जीरो रहेगा तभी सभी ऑब्जेक्ट दिखते हैं। रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल दिखना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट हाइड करके रखे हुए हैं। अभी हाइड किए हुए ऑब्जेक्ट कम से कम पेंट में दिखने चाहिए, ऐसा अगर आपको सेटिंग करना है तो दूसरा विजिबिलिटी मोड का बटन आता है। जब भी विजिबिलिटी मोड एक हो जाता है तो हाइड किए हुए ऑब्जेक्ट कम से कम पेंट में आपको दिखाई देते हैं। अभी डार्क में क्या दिखना चाहिए, जब भी रेक्टेंगल सेलेक्ट करते थे तो डार्क में हमको रेक्टेंगल दिखना चाहिए, तो उसके लिए मेक विजिबल बटन पर क्लिक किया और यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। वैसा हर ऑब्जेक्ट का विजिबिलिटी यहाँ पर सेट कर लिया। यहाँ पर सर्कल लिया, यहाँ पर मेक विजिबल पर क्लिक किया और यहाँ से सर्कल सिलेक्ट किया, एलिप्स लिया, बाद में यहाँ पर पॉलीगॉन लिया, बाद में लाइन लिया। ये सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव ब्लॉक लिया और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। ब्लॉक ये विजिबिलिटी नाम का ब्लॉक। क्या डाउट है? ये वाला, हाँ, यहाँ पर मेक इनविजिबल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इनविजिबल करके रखना है तो वैसा सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये सर्कल इनविजिबल कर देना है तो मेक इनविजिबल, या ये सर्कल सिलेक्ट किया तो ये सर्कल जो है वो इनविजिबल हो जाएगा। मतलब चार पांच ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, उसमें से कोई हाइड करके रखना है तो वैसा रखा जा सकता है। अभी मुझे विजिबल करना है तो यहाँ पर मेक विजिबल पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये सर्कल सिलेक्ट किया तो सर्कल सिर्फ विजिबल हो जाएगा। वैसा हर ऑब्जेक्ट का विजिबिलिटी सेट किया। ये चेंजेस सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव ब्लॉक लिया और यहाँ पर क्लोज ब्लॉक लिया। यहाँ पर यही ब्लॉक अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर विजिबिलिटी नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया, ओके दिया। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है, समझो इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर 1 रखा, रोटेशन एंगल 0 रखा। इस पर क्लिक करते ही इसका ग्रिप दिखाया जाता है। यहाँ पर विजिबिलिटी 0 रखा तो सभी दिखेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल दिख जाता है, पॉलीगॉन सिलेक्ट किया तो पॉलीगॉन दिखेगा। बाद में लाइन सिलेक्ट किया तो लाइन आपको दिखाई देगी। तो चार पांच ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए वो आप विजिबिलिटी द्वारा सेट कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ कौन सा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए वो आप अरेंज कर सकते हो। अगला पैरामीटर है बेस पॉइंट का। उसके लिए यहाँ पर ब्लॉक कमांड लिया और बेस पॉइंट नाम का ब्लॉक बना लिया। अ, यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये इसके सभी सिलेक्ट कर लिया। ओपन इन ब्लॉकेटर ऑन रखते हैं तो डायरेक्टली ब्लॉकेटर बने हुए ओपन करेगा। यहाँ पर भी पैरामीटर्स में जाके यहाँ पर
पैरामीटर्स में जाके विजिबिलिटी बेस पॉइंट किया था। बेस पॉइंट कहाँ पर सेट किया था? ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट पर सेट किया था। मुझे बेस पॉइंट दूसरा रखना है, समझो ये बेस पॉइंट रखना है, ताकि इस पॉइंट के आधार पर वो ब्लॉक इंसर्ट होना चाहिए। तो बेस पॉइंट बदला भी जा सकता है, इसलिए पैरामीटर्स में जाके यहाँ पर बेस पॉइंट पैरामीटर लिया। कॉर्नर पॉइंट के लिए ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। अब बाद में उसको एक्शन जो देना है वो देने के लिए एक्शन कुछ नहीं है। ये सिर्फ सेव किया जा सकता है। यहाँ पर सेव ब्लॉक लिया और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। ये ब्लॉक अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, यहाँ पर बेस पॉइंट नाम का ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। तो ये ब्लॉक अभी इस कॉर्नर राइट, टॉप राइट कॉर्नर के आधार पर वो ब्लॉक इंसर्ट किया जाएगा। वैसा कोई भी बेस पॉइंट आप बदल सकते हो। डायनामिक ब्लॉक में इतना ही था। ऑटोकैड वालों ने कुछ सैंपल ब्लॉक्स तैयार करके रखे हैं, वो अगर देखना है तो उसके लिए टूल्स में जाके, पैलेट्स में जाके डिजाइन सेंटर में आप जा सकते हो, शॉर्टकट की डीसी। यहाँ पर भी सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में गए, बाद में ऑटोडेस्क में गए, बाद में ऑटोकैड 2018, बाद में सैंपल फोल्डर में गए, बाद में ई एन डैश फोल्डर में गए। सादा ब्लॉक देखना है तो डिजाइन सेंटर, और डायनेमिक ब्लॉक देखना है तो डायनेमिक ब्लॉक फोल्डर पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर यहाँ पर आर्किटेक्चर में कुछ अच्छे ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं। समझो आर्किटेक्चर फाइल पर प्लस साइन पर क्लिक किया, तो वो एक्सपांड हो जाती है, और यहाँ से ब्लॉक्स ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ये एल्यूमिनियम विंडो सिलेक्ट किया, समझो यहाँ पर भी ये जेड आकार का बिजली जैसा सिंबल आता है, मतलब ये डायनामिक ब्लॉक है। ये ब्लॉक सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। एल्यूमिनियम विंडो लिया, बाद में ये डोर सिलेक्ट किया। ये अगर आपका आपको साइज अगर खुद सेट करना है तो ये ब्लॉक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक लिया और ओके दिया, तो आप वो क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पर इंसर्ट करना है, स्केल कितना रखना है। साइज बड़ा लग गया तो स्केल कम किया जा सकता है, 0.5 या रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा। हाँ, एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रीज वगैरह इंसर्ट करना है तो ये ब्लॉक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट ब्लॉक लिया। अगर कैंसिल करते हो तो सिर्फ वो इंसर्ट विंडो में ऐड हो जाएगा। वैसे ही व्हीकल भी सेट कर लिया, ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट ब्लॉक लिया, ओके दिया, तो हम वो अभी तुरंत ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये कहाँ पर इंसर्ट करना है, समझो इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर यहाँ पर 0.5 0.2 कर लिया, रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा। बाद में आर्किटेक्चर हो गया। मैकेनिकल सिविल में देखने जाएंगे तो सिविल में भी कुछ ब्लॉक्स है। यहाँ पर ये मैनहोल सिलेक्ट किया, ड्रैग करके स्क्रीन पर ला के रखा। इंटरनेशनल स्पीड लिमिट लिया, ये सिलेक्ट करके ट्रैक कर लिया। हाँ, ये डायनामिक्स ब्लॉक है ना, इसके लिए चेंजेस कर सकते हैं। वैसा मैकेनिकल का भी ब्लॉक सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैकेनिकल में गए, मेट्रिक मतलब मिलीमीटर आएगा, इंपेरियल मतलब इंचेस में आएगा। यहाँ पर ब्लॉक्स में गए, ये ये नट सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर लाके रखा, तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। ये रोलर बेयरिंग सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर लाके रखा, तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। हम्म, अभी ये दिखने में सादे ब्लॉक लगते हैं। ये ये समझो, ये बेरिंग का साइज कम ज्यादा करना है तो इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका ग्रिप दिखाया जाता है। ये ग्रिप सिलेक्ट किया, जो नंबर सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से बेरिंग का साइज यहाँ पर कम ज्यादा होता है।
तो यहाँ पर विजिबिलिटी का एक्शन दिया हुआ है, विजिबिलिटी का पैरामीटर सेट किया हुआ है और विजिबिलिटी के ऑप्शंस यहाँ पर इस्तेमाल किए हो चुके हैं। मतलब 10-12 स्केचेस जो इकट्ठा करके उनमें विजिबिलिटी पे सेट की हुई है। वैसा ही यहाँ पर नट का भी दिया हुआ है। ये नट भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर विजिबिलिटी का पैरामीटर सेट किया हुआ है। जो नंबर से जो साइज सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से नट का साइज यहाँ पर कम ज्यादा होता है। M14 सिलेक्ट किया तो नट का साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये ब्लॉक नट एक बार सेट किया तो बाद में एडजस्ट करना है तो इस तरह से आप सेट उसको कर सकते हो ग्रिप का इस्तेमाल करके। मैनुअल को भी यहाँ पर पैरामीटर पॉइंट का पैरामीटर दिया हुआ है और स्केल का एक्शन दिया हुआ है। तो जैसा ग्रिप का इस्तेमाल करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, साइज उसका कम ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्पीड लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पर विजिबिलिटी दिया हुआ है। अ, ये भी कैसा दिखना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, एंड मैक्सिमम चाहिए या फिर मिनिमम चाहिए, जैसा सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो आप उसका साइन एडजस्ट कर सकते हो। अ, या फिर ये डोर एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर तीन चार ऑप्शंस, तीन चार पैरामीटर्स इकट्ठा दिए हुए हैं। यहाँ पर विजिबिलिटी दिया हुआ है, 30 डिग्री पर ओपन होना चाहिए, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, कैसा चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर भी पॉइंट का पैरामीटर दिया हुआ है और स्ट्रेच का एक्शन दिया हुआ है या फिर स्केल का एक्शन दिया हुआ है। तो वैसा साइज यहाँ पर कम ज्यादा किया जा सकता है। ये दूसरे जगह पर अलाइन करना है तो अलाइन भी किया जा सकता है। यहाँ पर भी पॉइंट का पैरामीटर है और स्टिच का एक्शन है। ये भी अप में ओपन होना चाहिए, डाउन में ओपन होना चाहिए, वो फ्लिप द्वारा आप सेट कर सकते हो या फिर राइट में लेफ्ट में वो एडजस्ट किया जा सकता है। अ, यहाँ पर ये कार दिखाई हुई है, हर बार वो साइड से नहीं दिखाई जाती। समझो फ्रंट से दिखानी है तो वैसा भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर विजिबिलिटी दी हुई है। यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कार साइड से दिख रही है, वो अगर फ्रंट से दिखानी है तो फ्रंट सेलेक्ट किया तो फ्रंट का स्केच सिर्फ दिख जाएगा, बाकी के हाइड हो जाएंगे। तो वैसा विजिबिलिटी दी हुई है। ये स्पोर्ट्स कार कितनी बार दिखाएंगे, समझो सेदान वगैरह दिखानी है तो सेदान सेलेक्ट किया तो सेदान दिख जाएगी। तो उनमें विजिबिलिटी दी हुई है, नहीं तो हर स्केच के लिए आपको अलग से ब्लॉक बनाना पड़ता है। हाँ। वैसा ही यहाँ पर एल्यूमिनियम विंडो दिया हुआ है। ये विंडो एक ही साइज का नहीं लगता है। जैसा विंडो का जो गैप रहेगा उसके हिसाब से विंडो एडजस्ट करने को आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर पॉइंट का पैरामीटर दिया हुआ है और स्ट्रेच का एक्शन दिया हुआ है। अ, यहाँ पर ट्रीज का ब्लॉक कैंसिल किया था, इसके लिए वो इंसर्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पर इंसर्ट कमांड में गए, यहाँ पर ट्रीज का ब्लॉक आपको मिल जाएगा। ट्रीज सिलेक्ट किया, ये कहाँ पर सेट करना है, समझे इधर सेट करना है। स्केल फैक्टर यहाँ पर 0.5 लिया, रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा है। इसके ऊपर क्लिक करने पर इसका ग्रिप दिखाया जाता है। ये पाम ट्री प्लान में दिख रहा है, प्लान मतलब टॉप व्यू, वो एलिवेशन में दिखना चाहिए तो एलिवेशन सेट किया, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, वो फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा। हम्म, ये पाम ट्री कितनी बार दिखाएंगे, समझो श्रब ट्री वगैरह दिखाना है तो वैसा श्रब ट्री आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर विजिबिलिटी सेट की हुई है। वैसा ही हाँ, अ, वैसा पहला रेफरेंस लाइन बनाना पड़ेगा और बाद में स्केल या स्टेज इस्तेमाल करना। अ, जैसा डिजाइन सेंटर में दिया हुआ है वैसा टूल पैलेट्स में भी दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ पर टूल्स में जाके पैलेट्स में जाके यहाँ पर टूल पैलेट लिया,
शॉर्टकट की कंट्रोल+3। यहाँ पर टूल पैलेट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई देता है। कर्सर अगर इस पैलेट यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफी सारे पैलेट्स आपको दिखाई देते हैं। समझो आर्किटेक्चर के ब्लॉक चाहिए तो आर्किटेक्चर पैलेट सिलेक्ट किया, समझो सिविल की पैलेट चाहिए तो सिविल की पैलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। समझो ये कॉन्क्रीट पाइप लेना है, यहाँ पर भी जेड आकार का बिजली जैसा सिंबल है, मतलब डायनामिक ब्लॉक है। ये ब्लॉक सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर रखे रखा। यहाँ पर भी विजिबिलिटी इस्तेमाल की हुई है। जैसा साइज सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ब्लॉक का साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। यहाँ पर भी पॉइंट का पैरामीटर लिया हुआ है और स्ट्रेच का एक्शन दिया हुआ है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर कम ज्यादा रखना है, वैसा आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। हर बार पाइप एक ही साइज का नहीं लगता है, तो अलग अलग साइज के पाइप्स आप तैयार कर सकते हो। वैसा आर्किटेक्चर में कोई ब्लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। डोर वगैरह सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिर्फ ड्रैग किया जा सकता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने पर ये पॉइंट का पैरामीटर दिया हुआ है और स्ट्रेच का एक्शन दिया हुआ है, तो वैसा ब्लॉक का साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। अ, यहाँ पर मैकेनिकल पैलेट सिलेक्ट किया तो मैकेनिकल के ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे। ये एंकर रॉड सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट किया, ट्रैक करके स्क्रीन पर रख रखा। कर्सर अगर इस पैलेट के बॉटम में लेकर जाते हो, राइट क्लिक किया तो यहाँ पर पैलेट का लिस्ट दिखा देता है, तो कौन सा पैलेट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अ, इतना था डायनामिक ब्लॉक। डायनामिक ब्लॉक में पहला पैरामीटर्स आपको देना पड़ेगा और बाद में एक्शन देने पड़ेंगे। वैसे डायनामिक ब्लॉक काफी कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर ब्लॉक्स ही इस्तेमाल होते हैं। ओके, थैंक यू।